दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC GSL पर। मैं हूं गुलशन कुमार और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं हिस्ट्री में इस्लाम धर्म के बारे में बताऊंगा, जिससे आप जान पाइएगा कि इस्लाम धर्म का कब, कहां और कैसे उदय हुआ, क्या इसकी कहानी है, कौन इसका संस्थापक है, इसका क्या विस्तार है। तो आइए मैं आप लोगों को इस्लाम धर्म के बारे में बताता हूँ, क्या होती है इस्लाम धर्म। तो इस्लाम धर्म जो है, इस्लाम धर्म, इसका शाब्दिक अर्थ, इस्लाम का शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है और इस पवित्र धर्म का उदय रेगिस्तान के क्षेत्र में हुआ है। इस पवित्र धर्म का उदय जो है वह रेगिस्तान के क्षेत्र में हुआ है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है और इस पवित्र धर्म का उदय रेगिस्तान के क्षेत्र में हुआ है, इसलिए इस इस्लाम धर्म को रेगिस्तान का धर्म भी कहा जाता है। इस्लाम धर्म को रेगिस्तान का धर्म भी कहा जाता है। रेगिस्तान का धर्म, आप लोग याद रखिएगा किस धर्म को रेगिस्तान धर्म के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन रहेगा और आप आंसर मारिएगा इस्लाम धर्म। तो किस धर्म को रेगिस्तान धर्म के नाम से जाना जाता है? इस्लाम धर्म को रेगिस्तान का धर्म भी कहा जाता है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है। इस्लाम का शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है। इस धर्म का परिवर्तक मोहम्मद साहब थे। इस धर्म का परिवर्तक कौन थे? मोहम्मद साहब। इस धर्म का परिवर्तक मोहम्मद साहब थे और इस मोहम्मद साहब को पैगंबर साहब के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा, मोहम्मद साहब को ही पैगंबर साहब के नाम से भी जाना जाता है। पैगंबर साहब। आपको पता चला इस्लाम धर्म का परिवर्तक कौन है, संस्थापक कौन है? तो मोहम्मद साहब अर्थात पैगंबर साहब है। इसका पूरा नाम है मोहम्मद हजरत साहब। हजरत मोहम्मद साहब, इसने इस्लाम धर्म का परिवर्तक अर्थात स्थापना किया था। इसे ही पैगंबर साहब के नाम से जाना जाता है। तो आइए इस पैगंबर साहब के बारे में थोड़ी बहुत बात जाने। तो ये जो मोहम्मद साहब है, इसका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म जो है वह 570 ईस्वी में हुआ था, सऊदी अरब में। कहाँ हुआ था? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम, मोहम्मद साहब के पिता का जो नाम था, इसके पिता का नाम था, मोहम्मद साहब के पिता का नाम, मोहम्मद साहब के पिता का नाम था और माता का नाम भी याद रखिएगा। माता का नाम था अमीना। मोहम्मद साहब के अब्दुल्ला नाम था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम था अब्दुल्ला। इसके पिता का नाम अब्दुल्ला था। मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और इसके माता का नाम अमीना था। मोहम्मद साहब के माता का नाम अमीना था और मोहम्मद साहब अपने बचपन में यह भेड़ चराने का काम क्या करते थे? भेड़ चराने का काम कौन क्या करते थे? मोहम्मद साहब बचपन में भेड़ चराने का काम क्या करते थे और यह अधिक समय तक चिंतनशील रहता था। काम था इसका भेड़ चराना और अधिक समय यह क्या करता था? चिंतनशील रहता था, अर्थात चिंते में रहता था, किसी चीज का चिंतन करते रहता था। जन्म के पहले ही इसके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद साहब के जन्म के पहले ही इसके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है और जन्म के 6 वर्ष बाद, जन्म से 6 वर्ष बाद
माँ अमीना की मृत्यु हो जाती है। 6 वर्ष बाद माँ अमीना की मृत्यु हो जाती, याद रखिएगा। जन्म से 6 वर्ष बाद माँ अमीना की मृत्यु हो जाती है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ पवित्र होता है और इस पवित्र धर्म का उदय रेगिस्तान के क्षेत्र में हुआ है। इसीलिए इस धर्म को रेगिस्तान के धर्म के नाम से भी जाना जाता है, रेगिस्तान का धर्म। और इस धर्म का संस्थापक जो है, परिवर्तक जो वह मोहम्मद साहब है, इसे पैगंबर साहब के नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म, मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था, सऊदी अरब में। सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। सऊदी अरब के मक्का में इसका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। सऊदी अरब के मक्का में पैगंबर साहब का जन्म हुआ था। इसके मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला था और इसके माता का नाम अमीना था। जन्म से पहले ही पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है। जन्म से पहले ही पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है और जन्म के 6 वर्ष बाद इसकी माता अमीना की मृत्यु हो जाती है। माता अमीना की मृत्यु हो जाती है। आइए आगे देखते हैं। और ये अधिक, इसका जो काम था वह भेड़ चराने का काम था। बचपन में मोहम्मद साहब भेड़ चराया करते थे और अधिक समय यह चिंतनशील रहा करते थे। जब इसकी माता अमीना की मृत्यु हो जाती है, तब इसके चाचा का नाम था अबू तालिब। इसके चाचा अबू तालिब ने इसका पालन पोषण किया। अर्थात याद रखिएगा, मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया था? मोहम्मद साहब का पालन पोषण उसके चाचा अबू तालिब ने किया था। मोहम्मद साहब का पालन पोषण उसके चाचा अबू तालिब ने किया था। अब समय बीतता जाता है, मोहम्मद साहब बड़े हो जाते हैं, उम्र आ जाती है 25 वर्ष की। 25 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब अपने से 15 वर्ष बड़ी 25 वर्ष की अवस्था में अपने से 15 वर्ष बड़ी, याद रखिएगा, अपने से 15 वर्ष बड़ी महिला, और वह महिला एक विधवा महिला थी। आजकल कोई विधवा महिला से शादी नहीं करेगा, लेकिन मोहम्मद साहब ने अपने से 15 वर्ष बड़ी महिला 25 वर्ष की अवस्था में उसने खादीजा से शादी किया था। बड़ी महिला, याद रखिएगा, बड़ी महिला नाम है उसका। कितने वर्ष बड़ी थी? 15 वर्ष बड़ी। अपने से 15 वर्ष बड़ी महिला, उम्र उस समय कितना था मोहम्मद साहब का? 25 वर्ष। 25 वर्ष की अवस्था में उसने अपने से 15 वर्ष बड़ी महिला खादीजा से शादी किया था। खादीजा से निकाह किया था, याद रखिएगा। मुस्लिम लोगों में ना ये निकाह चलती है, हम लोग, और हिंदू धर्म में जो होता है वह शादी ब्याह चलती है। तो याद रखिएगा, 25 वर्ष की अवस्था में अपने से बड़ी महिला, और वह महिला कौन थी, कैसी थी? तो विधवा महिला थी, याद रखिएगा। वह महिला थी विधवा महिला। अपने से 15 वर्ष बड़ी 25 वर्ष की अवस्था में खादीजा से शादी रचाया, निकाह किया था। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। शादी होने के बाद इसके कुछ संतान होते हैं, तो इनके संतान के नाम याद रखिएगा। मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम तो मैंने लिख दिया, खादीजा, याद रखिएगा। फिर भी पत्नी का नाम खादीजा, मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम खादीजा, और उसके पुत्री का नाम था फातिमा। पुत्री का नाम क्या था? फातिमा, याद रखिएगा। उसके पुत्री का नाम था फातिमा। जब उसने, मोहम्मद साहब ने खादीजा से शादी रचाया, तब खादीजा से एक नई संतान होती है जिसका नाम होता है फातिमा। फातिमा का पति अर्थात मोहम्मद साहब के दामाद का नाम था अली, याद रखिएगा। पैगंबर
पैगंबर साहब के दामाद, पैगंबर साहब के दामाद का नाम अली था। पैगंबर साहब के दामाद का नाम क्या था? अली। और अली के पुत्र का नाम था हुसैन। अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन। तो पत्नी का नाम था खादीजा, पत्नी का नाम था खादीजा, मोहम्मद साहब के, पैगंबर साहब के पत्नी का नाम खादीजा, और पुत्री का नाम फातिमा। पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। और पैगंबर साहब के दामाद का नाम, पैगंबर साहब के दामाद का नाम था अली। पैगंबर साहब के दामाद का नाम क्या था? अली। आइए मैं इसके कुछ रिश्तेदारों के बारे में बताता हूँ। इस्लाम धर्म के परिवर्तक मोहम्मद साहब के जो कुछ रिश्तेदार थे वह मूर्ति पूजा करके अपनी आजीविका चलाया करते थे। वह कुरैश कुल के लोग थे जो काबा में अपनी आजीविका चलाते थे। अब 25 वर्ष की अवस्था में इसकी शादी होती है, उम्र हो जाता है 40 वर्ष की। 40 वर्ष की अवस्था में, याद रखिए अवस्था कितनी होगी अब? 40 वर्ष की। 40 वर्ष की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में मोहम्मद साहब का भेंट मक्का के पहाड़ी पर हीरा नामक गुफा में, याद रखिएगा कौन सा पहाड़ी? 40 वर्ष की अवस्था में मक्का की पहाड़ी पर हीरा नामक गुफा में इसका भेंट ईश्वर के दूत, हीरा नामक गुफा में इसका भेंट, याद रखिएगा भेंट। 40 वर्ष की अवस्था में मक्का की पहाड़ी पर हीरा नामक गुफा में इसका भेंट, किसका भेंट? मोहम्मद साहब का भेंट ईश्वर के दूत जिब्राइल से होता है। ईश्वर का दूत जिब्राइल से होता है। ईश्वर का दूत जिब्राइल से होता है। याद रखिएगा किससे होता है? ईश्वर के दूत जिब्राइल से होता है। पहली बात। अब 25 वर्ष की अवस्था में उनकी शादी हुई, और जो शादी हुई थी वह अपने से कितने वर्ष बड़ी महिला के साथ? 15 वर्ष बड़ी महिला के साथ। और जो 15 वर्ष की महिला थी वह कैसी महिला थी? वह विधवा महिला थी। मतलब उसका पति जो था वह डेथ कर चुका था, मर चुका था, और उस विधवा महिला से उसने शादी रचाया, निकाह किया। तो उसका नाम क्या था? उस महिला का नाम था खादीजा। क्या नाम था? खादीजा। याद रखिएगा खादीजा। क्या नाम थी उसकी पत्नी का? खादीजा। मोहम्मद साहब के पत्नी का नाम खादीजा। पत्नी का नाम खादीजा और उसके पुत्री का नाम क्या था? फातिमा। मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम फातिमा था। मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम फातिमा, और पैगंबर साहब के दामाद अर्थात फातिमा के पति का नाम था अली। फातिमा के पति का नाम था अली, और अली के पुत्र का नाम था हुसैन। अली के पुत्र का नाम क्या था? हुसैन। आइए आगे। 25 वर्ष की अवस्था में शादी होती है, फिर समय बीतता जाता है और पैगंबर साहब 40 वर्ष के हो जाते हैं। 40 वर्ष की अवस्था में मक्का की पहाड़ी पर, ये पहाड़ी सऊदी अरब के मक्का में है। इस पहाड़ी के हीरा नामक, इस पहाड़ी में एक गुफा है जिसका नाम है हीरा नामक गुफा में इसका भेंट ईश्वर के दूत जिब्राइल से होता है। ईश्वर के दूत जिब्राइल से होता है, जिसने इसे ईश्वर का संदेश दिया। जिसने क्या दिया? ईश्वर का संदेश दिया। याद रखिएगा। अर्थात मोहम्मद साहब को ईश्वर का संदेश किसने दिया? जिसने इसे ईश्वर का संदेश दिया। ईश्वर का संदेश, याद रखिएगा, ईश्वर का संदेश दिया था। ईश्वर का संदेश दिया अर्थात इसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। जैसे भगवान बुद्ध को बोधि वृक्ष अर्थात पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी प्रकार पैगंबर साहब को भी ज्ञान की प्राप्ति मक्का के पहाड़ी हीरा नामक गुफा में हुई थी। क्योंकि वहां पर उसकी भेंट
ईश्वर के दूत जिब्राइल से होती है और ये जिब्राइल उसे ईश्वर का संदेश बताता है, ईश्वर का संदेश देता है और उस समय इसे ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान की प्राप्ति होता है और यहाँ से इस्लाम धर्म का उदय हो जाता है। यहीं से इस्लाम धर्म का उदय हुआ, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस्लाम धर्म का उदय हो गया। याद रखिएगा क्या हुआ, परिणाम स्वरूप इस्लाम धर्म का उदय होता है। परिणाम स्वरूप इस्लाम धर्म का उदय, परिणाम स्वरूप इस्लाम धर्म का उदय होता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, जब ईश्वर के दूत जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को ईश्वर का संदेश दिया, तब उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस प्रकार इस्लाम धर्म का उदय हो गया था। इस प्रकार क्या हुआ, इस्लाम धर्म का उदय हो गया था। अब आइए एक बार फिर से दोहराते हैं, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पवित्र। इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ पवित्र। क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए इस्लाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पवित्र होता है। और इस पवित्र धर्म का उदय कहाँ हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, रेगिस्तान के क्षेत्र में। पवित्र धर्म का उदय किस क्षेत्र में हुआ था, रेगिस्तान के क्षेत्र में। इसलिए इसे रेगिस्तान का धर्म भी कहा जाता है। रेगिस्तान का धर्म किसे कहा जाता है, इस्लाम धर्म को। जैसे कि मान लीजिए आपसे क्वेश्चन दिया गया कि बताइए निम्नलिखित में से कौन एक रेगिस्तान का धर्म है। पहला हिंदू धर्म, दूसरा इस्लाम धर्म, तीसरा बौद्ध धर्म, चौथा जैन धर्म। तो आप क्या मारिएगा, इस्लाम धर्म। इस प्रकार से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। और इसका परिवर्तक, इस्लाम धर्म के जो परिवर्तक थे उसका परिवर्तक कौन था, मोहम्मद साहब या फिर पैगंबर साहब। मोहम्मद साहब या फिर पैगंबर साहब। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी, मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का में हुआ था। अब इसके मोहम्मद साहब के जन्म हो गया था और जन्म से पहले ही इसके पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है। जन्म से पहले पिता अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है। अर्थात आपको पता चला मोहम्मद साहब के पिता का नाम क्या था, अब्दुल्ला, और उसके माता का नाम क्या था, अमीना। मोहम्मद साहब के पिता का मृत्यु जन्म से पहले हो जाता है और जन्म से 6 वर्ष बाद माँ अमीना की मृत्यु हो जाती है। माँ अमीना की मृत्यु हो जाती है। तब उसके चाचा अब्बू तालिब उसका पालन पोषण करते हैं। अर्थात इस्लाम धर्म के संस्थापक परिवर्तक मोहम्मद साहब का पालन पोषण किसने किया, उसका चाचा अब्बू तालिब, उसने उसका पालन पोषण किया। समय बीतता जाता है, मोहम्मद साहब 25 वर्ष के हो जाते हैं। 25 वर्ष की अवस्था में अपने से 15 वर्ष बड़ी विधवा महिला, कैसी महिला थी, विधवा महिला खादीजा से निकाह रचाया। शादी होने के बाद, निकाह होने के बाद उसके एक पुत्री हुई। पुत्री का नाम था, ये तो पत्नी का नाम हो गया खादीजा, पुत्री का नाम था फातिमा। पुत्री का नाम क्या था, फातिमा। मोहम्मद साहब के पुत्री का नाम था फातिमा और उसके पुत्री का शादी होता है अली के साथ। अर्थात पैगंबर साहब के दामाद का नाम क्या था, अली। पैगंबर साहब के दामाद का नाम अली था। और समय बीतता जाता है, मोहम्मद साहब 25 वर्ष से चलकर 40 वर्ष के हो जाते हैं और 40 वर्ष की अवस्था में मक्का की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, मक्का की पहाड़ी। ये पहाड़ी कहाँ पर है, सऊदी अरब में। कहाँ पर है, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में पानी कम, तेल और खजूर ज्यादा मिलते हैं। वहाँ पानी का अभाव है और तेल खजूर ज्यादा वहाँ पर मिलता है। तो मक्का के पहाड़ी पर हीरा नामक गुफा में इसका भेंट ईश्वर के दूत जिब्राइल से होता है। मक्का के पहाड़ी पर हीरा नामक गुफा में मोहम्मद साहब का भेंट किससे होता है, ईश्वर के दूत जिब्राइल से होता है, जिसने इसे ईश्वर का संदेश दिया। मोहम्मद साहब को ईश्वर का संदेश किसने दिया, मोहम्मद साहब को ईश्वर का संदेश किसने दिया था, तो जिब्राइल ने दिया था। और इस प्रकार मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है। किस गुफा में होती है, हीरा नामक गुफा में। और किस पहाड़ी पर होती है, तो मक्का के पहाड़ी पर होती है। इस प्रकार क्या होता है, परिणाम स्वरूप जब उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब इस्लाम धर्म का उदय सऊदी अरब में, अर्थात उस रेगिस्तान के क्षेत्र में हो जाता है। अभी तक तो हमने ये देखा किस प्रकार इस्लाम धर्म का उदय हुआ।
तो इस्लाम धर्म का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? आप लोगों को पता चल गया। इस्लाम धर्म का उदय सबसे पहले सऊदी अरब में हुआ था, याद रखिएगा। आगे मिटाते हैं, फिर इससे आगे बताते हैं। इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन था, परिवर्तक कौन था? पैगंबर साहब। पैगंबर साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में। और 570 ईस्वी में इसका जन्म हो जाता है। और जन्म होने के बाद 40 जन्म जन्म होने से पहले इसके पिता की मृत्यु, बाद में उसकी माता की मृत्यु 6 वर्ष बाद, और इसका लालन पालन इसका चाचा करता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि पैगंबर साहब को ज्ञान की प्राप्ति 40 वर्ष बाद होती, जन्म से 40 वर्ष बाद होती है। अर्थात कितना वर्ष 40 वर्ष की अवस्था में, तो कब हुई होगी उसे ज्ञान की प्राप्ति? 610 ईस्वी में। 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होती है, याद रखिएगा। कब हुई थी? 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसे हुई ज्ञान की प्राप्ति? मोहम्मद साहब को। और इसे ही पैगंबर साहब के नाम से भी जाना जाता है। तो समझ में आ गया, 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 610 ईस्वी में। अब 610 ईस्वी में कितने वर्ष की अवस्था में? 40 वर्ष की अवस्था में हुई थी। अब मोहम्मद साहब जो थे, मोहम्मद साहब वह अंधविश्वास और मूर्ति पूजा जैसे पूजाओं के ये विरोधी थे। मूर्ति पूजा के और अंधविश्वास के ये विरोधी थे। परंतु इसके रिश्तेदार, याद रखिएगा, इसके रिश्तेदार, किसके रिश्तेदार? मोहम्मद साहब के रिश्तेदार। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और मोहम्मद साहब के रिश्तेदार जो कुरैश कुल के थे। कौन से कुल के? कुरैश कुल के। यह मूर्ति पूजा से, किस पूजा से? कुरैश कुल। इसके रिश्तेदार कुरैश कुल मूर्ति पूजा से अपनी जीविका चलाते थे। मोहम्मद साहब के रिश्तेदार जो कुरैश कुल के थे, वह मूर्ति पूजा से अपनी जीविका चलाते थे। यह कहाँ में थे? काबा में। याद रखिएगा, कहाँ के थे? काबा के। कहाँ के थे? काबा की। ये भी वहीं पड़ता है। तो मोहम्मद साहब के रिश्तेदार कुरैश कुल के, ये कुरैश कुल के थे। ये क्या करते थे? मूर्ति पूजा से अपनी जीविका चलाते थे। तो आइए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। मूर्ति पूजा से अपनी जीविका चलाते थे। और मोहम्मद साहब इस अंधविश्वास और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तब होता क्या है? इसके रिश्तेदार कुरैश कुल के लोग, मोहम्मद साहब के रिश्तेदार कुरैश कुल के लोग मोहम्मद साहब को जान से मारने की कोशिश करते हैं। मोहम्मद साहब को जान से मारने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तब जान से मारने के प्रयत्न करते हैं। इस क्रम में याद रखिएगा 24 सितंबर दिन है, 24 सितंबर और 622 24 सितंबर 622 ईस्वी को 24 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब मक्का से मदीना प्रस्थान कर जाते हैं। अर्थात 24 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब मक्का से मदीना प्रस्थान कर जाते हैं। ये जो मक्का से मदीना तक का यात्रा है, मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना तक का यात्रा, इसे मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, किस संवत के नाम से? हिजरी संवत के नाम से इसे जाना जाता है। मक्का से मदीना, अर्थात हिजरी संवत का शुरुआत कब हुआ? 24 सितंबर 622 ईस्वी में। 24 सितंबर 622 ईस्वी से हिजरी संवत का शुरुआत होता है, जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की ओर पलायन कर जाते हैं, प्रस्थान कर जाते हैं। मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, तब क्या होता है? हिजरी संवत का शुरुआत होता है। तो आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। हिजरी संवत का शुरुआत हो जाता है
और ये ईश्वर के दूत जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को कुरान अर्पित करता है। इस्लाम धर्म का, याद रखिएगा, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ, इस्लाम धर्म का सबसे अधिक पवित्र ग्रंथ जो है, उस ग्रंथ का नाम कुरान है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? कुरान है, याद रखिएगा। और ये कुरान मोहम्मद साहब को किसने दिया था, संप्रेषित किया था? मोहम्मद साहब को ये कुरान ईश्वर के दूत जिब्राइल ने संप्रेषित किया था। कहाँ पर किया था? वही हीरा नामक गुफा में किया था। ये पवित्र ग्रंथ है, इस्लाम धर्म का सबसे अधिक पवित्र ग्रंथ है, याद रखिएगा। इस कुरान में 114 अध्याय है। कितने अध्याय है? 114 अध्याय। जैसे आप लोग मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में पहला एक्सरसाइज दूसरा एक्सरसाइज करके दिया रहता है ना। पहला अध्याय में, पहला चैप्टर में कितना एक्सरसाइज रहता है? एक्सरसाइज 1 2 3 करके दिया रहता है। उसी प्रकार इस कुरान में टोटल अध्याय 114 है, 114 अध्याय है। और इस 114 अध्याय में 6360, कितना? 6360। इस 6300, ये 114 अध्याय में 6360 पद्य है, याद रखिएगा। कितना है? 6360 पद्य है, याद रखिएगा। कितना है? 6360 पद है इसमें। अभी पता चला इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? कुरान। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। और कुरान में 114 अध्याय है और इस 114 अध्याय में 6360 पद है। कितने पद है? 6360 पद है। और ये 24 सितंबर 622 ईस्वी को मोहम्मद साहब कहां से कहां चले जाते हैं? मक्का से मदीना की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। और इस क्रम में कौन सा संवत की शुरुआत होती है? हिजरी संवत की शुरुआत होती है। और जब हिजरी संवत की शुरुआत हो जाती है, इसे ही मुस्लिम संवत के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम संवत के नाम से किसे जाना जाता है? हिजरी संवत को जाना जाता है। आइए आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर ये 622 के बाद याद रखिएगा 632 ईस्वी में 632 ईस्वी में याद रखिएगा कब? 632 ईस्वी में मदीना में कहा चले गए हैं? मदीना चले गए हैं। मदीना में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए, किस धर्म का प्रचार प्रसार? इस्लाम धर्म का। 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म का याद रखिए। 632 ईस्वी में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, याद रखिएगा। मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। किसे प्राप्त हो जाते हैं? याद रखिएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अर्थात मोहम्मद साहब का मृत्यु कब होता है? 632 ईस्वी में। मोहम्मद साहब का मृत्यु 632 ईस्वी में होता है। मोहम्मद साहब का मृत्यु जैसे ही होता है तत्पश्चात उसके बाद इस्लाम धर्म 2 पंथ में बढ़ जाता है। इस्लाम धर्म कितने पंथ में बढ़ जाता है? याद रखिएगा, 2 पंथ में बढ़ जाता है। या कितने पंथ में बढ़ जाता है? 2 पंथ में बढ़ जाता है, याद रखिएगा। इस्लाम धर्म कितने पंथ में बढ़ जाता है? 2 पंथ में। एक का नाम होता है सुन्नी। पहला का नाम क्या है? सुन्नी। क्या नाम है पहला का? सुन्नी। और दूसरे का नाम है शिया। सुन्नी और शिया। पहले का नाम है सुन्नी और दूसरे का नाम है शिया। ये 2 पंथ में बढ़ जाते हैं। सुन्नी वाले जो होते हैं वह सुन्ना का विश्वास करते हैं। सुन्नी का अर्थ जो होता है वो सुन्ना से होता है अर्थात। और शिया वाले जो होते हैं ये पैगंबर साहब के दामाद अली के शिक्षा का समर्थक होते हैं। और सुन्नी वाले जो होते हैं वह सुन्ना के विश्वास करते हैं और यह पैगंबर साहब के समर्थक होते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया, जब इस्लाम धर्म के परिवर्तक मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है 632 ईस्वी में, तो इस्लाम धर्म कितने पंथ में बढ़ जाता है? 2 पंथों में बढ़ जाता है। पहला नाम होता है सुन्नी और दूसरा का नाम होता है शिया। सुन्नी और शिया 2 पंथों में बढ़ जाता है।
632 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? 632 ईस्वी में इसके 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो जाती है, याद रखिएगा। और कितने भागों में ये पंथ बढ़ जाता है? 2 भागों में बढ़ जाता है, 2 पंथों में बढ़ जाता है, सुन्नी और शिया में बढ़ जाता है। तो आइए हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद मोहम्मद साहब, याद रखिएगा, मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद, मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी, मोहम्मद के मृत्यु के बाद इसका उत्तराधिकारी जो था वह खलीफा कहलाया। क्या कहलाया? खलीफा कहलाया, याद रखिएगा। मोहम्मद साहब के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी क्या कहलाया? खलीफा। और खलीफा का मतलब होता है धर्मगुरु। खलीफा का मतलब क्या होता है? धर्मगुरु। खलीफा का मतलब क्या होता है? धर्मगुरु। आपको समझ में आया कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो उसका उत्तराधिकारी बना वह क्या कहलाया? खलीफा। और खलीफा का अर्थ क्या होता है? धर्मगुरु। और ये पहला उत्तराधिकारी कौन बना था? अली। अब याद रखिएगा, मोहम्मद साहब के दामाद अली का मृत्यु अर्थात अली की हत्या हो जाती है। अली की हत्या हो जाती है। इसकी हत्या जो है, मोहम्मद साहब के दामाद अली की हत्या 661 ईस्वी में हो जाती है। कब हो जाती है? 661 ईस्वी में। याद रखिएगा, अली की हत्या कब हो जाती है? 661 ईस्वी में। 661 ईस्वी में अली की हत्या हो जाती है। और इससे 19 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 19 वर्ष बाद। 19 वर्ष बाद अली का पुत्र, किसका पुत्र? अली का पुत्र। याद रखिएगा, किसका पुत्र? अली का पुत्र। क्या? अली का पुत्र। क्या नाम था उसका? हुसैन। क्या नाम था? हुसैन। याद रखिएगा, अली का पुत्र हुसैन। अली का पुत्र हुसैन का मृत्यु हो जाता है। अली का पुत्र हुसैन का मृत्यु, एक्चुअली अली का पुत्र हुसैन का भी हत्या कर दिया जाता है। ये मृत्यु नहीं, हत्या है। ये मृत्यु नहीं, क्या है? हत्या। और ये हत्या कब होती है? तो 19 वर्ष बाद। 19 वर्ष बाद अर्थात 680 ईस्वी में इसकी हत्या हो जाती है। किसकी हत्या हो जाती है? अली के पुत्र हुसैन की मृत्यु 680 ईस्वी में हो जाती है। अली के पुत्र हुसैन की मृत्यु 680 ईस्वी में हो गया। इस्लाम जगत में याद रखिएगा, इस्लाम अर्थात इस्लाम जगत में जो ये खलीफा का पद था, इस्लाम जगत में याद रखिएगा, खलीफा पद, इस्लाम जगत में खलीफा का पद कब तक चला था? 1924 ईस्वी तक। 1924 खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक चला था। याद रखिएगा, कब तक चला था? 1924 ईस्वी तक चला था। कब तक चला था? 1924 ईस्वी तक। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक चला था। और 1924 ईस्वी के बाद इसे समाप्त कर दिया जाता है। कौन समाप्त करता है? तो याद रखिएगा, तुर्की का शासक क्या नाम होता है? तुर्की का शासक। ये तुर्की का शासक का नाम है मुस्तफा। क्या नाम है? मुस्तफा। ये तुर्की का शासक मुस्तफा क्या करता है? तुर्की का शासक मुस्तफा ये खलीफा के पद को समाप्त कर देता है। याद रखिएगा, खलीफा का पद इस्लाम जगत में कब तक चला था? 1924 ईस्वी तक चला था। और 1924 ईस्वी के बाद तुर्की का शासक मुस्तफा ने 1924 ईस्वी में खलीफा का पद हटा डाला। इस प्रकार से आगे की ओर इस्लाम धर्म वृद्धि बढ़ते गया। फिर क्या होता है? एक दूसरे देशों में इस धर्म का आगमन होते जाता है। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन
इस्लाम धर्म का आगमन सबसे पहले अरबों से हुआ था। इसे मैं मिटाता हूँ फिर आगे बढ़ाता हूँ। याद रखिएगा, भारत में भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? अरबों के द्वारा हुआ था। याद रखिएगा, भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के द्वारा हुआ था। इस्लाम धर्म का आगमन किसके द्वारा हुआ था? अरबों द्वारा हुआ था। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके द्वारा हुआ था? सर्वप्रथम अरबों के द्वारा हुआ था, अर्थात 712 ईस्वी में। याद रखिएगा, कब? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में अरबों ने भारत पर जब आक्रमण किया था तो 712 ईस्वी में सिंध को विजित कर लिया। किसे? सिंध को विजित कर लिया। सिंध को विजित कर लिया। किसने कर लिया? अरबों ने कर लिया। सिंध को विजित कर लिया। भारत में इस्लाम धर्म का आगमन अरबों के द्वारा हुआ था। अरबों ने 712 ईस्वी में, कब? 712 ईस्वी में। याद रखिएगा, 712 ईस्वी में सिंध को विजित कर लिया। किसे? सिंध को, याद रखिएगा, विजित कर लिया, जीत लिया। और तब सबसे पहले सिंध ही एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था इस्लाम में परिवर्तित हो गया था। तो सबसे पहले किसे विजित किया था? 712 ईस्वी में सिंध को विजित कर लिया था। अब मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को अपनाने वालों के लिए 5 नियम बताए। इस्लाम धर्म के लिए 5 नियम बताए थे। किसने बताए थे? याद रखिएगा, मोहम्मद साहब ने। इस्लाम धर्म को अपनाने वालों के लिए 5 नियम दिए। कौन सा नियम? कितने नियम दिए थे? 5 नियम दिए थे। अभी 5 नियम को देखते हैं कौन कौन सा नियम है। इस्लाम धर्म को अपनाने वालों के लिए मोहम्मद साहब ने 5 नियम दिए थे। 5 नियम में, इन 5 नियम में पहला नियम है क्या? रमजान के महीना रोजा रखना। रमजान के महीने में रोजा रखना क्या है? याद कीजिए, रमजान के महीने में रोजा रखना। रमजान के महीने में रोजा रखना, ये रमजान के महीने में रोजा रखना पहला नियम था जिसे मोहम्मद साहब ने बताया था इस्लाम धर्म के लिए। और दूसरा नियम था कि जो भी इस्लाम धर्म को अपनाएगा रमजान के महीने में रोजा रखेगा और प्रत्येक दिन 5 बार नमाज अदा करेगा। 5 बार नमाज अदा करेगा। 5 बार नमाज अदा करेगा। रमजान के महीने में रोजा रखना, प्रत्येक दिन 5 बार नमाज अदा करना। और तीसरा जो था, याद रखिएगा, तीसरा अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करना। अपने संपूर्ण जीवन में, याद रखिएगा, संपूर्ण जीवन में एक बार हज की यात्रा। संपूर्ण जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा। अपने संपूर्ण जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करना। जो चौथा नियम बताया था उसने, वो चौथा है कि प्रत्येक दिन कलमे का पाठ करना। प्रत्येक दिन कौन सा पाठ करना? प्रत्येक दिन कलमे का पाठ करना। प्रत्येक दिन, याद हो रहा होगा आप लोगों को, प्रत्येक दिन कलमे का पाठ करना। और पांचवा नियम था कि अपने संपूर्ण आमदनी का, याद रखिएगा, अपने संपूर्ण आमदनी का
10%। कितना प्रतिशत? 10%। जकात कर, कौन सा कर? याद रखिएगा, कौन सा कर? जकात कर। अपने संपूर्ण आमदनी का 10% जकात कर। जकात कर क्या होता है? जकात कर क्या होता है? धार्मिक कर। जकात कर अर्थात धार्मिक कर। अपने संपूर्ण आमदनी का 10% जकात कर अर्थात धार्मिक कर के रूप में दान करना। क्या करना? दान करना। आपको समझ में आ गया? संपूर्ण आमदनी का 10% किस रूप में दान करना? जकात कर के रूप में दान करना। इस प्रकार से भारत में इस्लाम धर्म का आगमन हो गया था। 712 ईस्वी में सिंध को विजित कर लिया था। इस्लाम धर्म को अपनाने वाले के लिए 5 नियम दिए थे मोहम्मद साहब ने। पहला नियम था क्या? रमजान के महीने रोजा रखना। रमजान के महीने रोजा रखना। और दूसरा नियम, प्रत्येक दिन कम से कम 5 बार नमाज अदा करना। प्रत्येक दिन कम से कम 5 बार नमाज अदा करना। और संपूर्ण जीवन में कम से कम एक बार, संपूर्ण जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा पर जाना। हज की यात्रा पर जाना। हज की यात्रा कहाँ? मदीना की ओर। कहाँ जाना? मदीना की ओर। प्रत्येक दिन क्या करना? कलमे की पाठ करना। प्रत्येक दिन कलमे की पाठ करना। और अपने संपूर्ण आमदनी का कितना प्रतिशत? 10%। किस रूप में दान देना? जकात कर के रूप में। जकात कर क्या होता है? धार्मिक कर। जकात कर क्या होता है? धार्मिक कर। किस कर के रूप में? जकात कर अर्थात धार्मिक कर के रूप में दान देना। धार्मिक कर के रूप में दान देना। ये नियम थे उसके। आगे क्या होता है? आगे कुछ मुख्य बातें हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूं, ध्यान रखिएगा। हम बता देना चाहेंगे आप लोगों को कि भारत से जो मक्का पड़ता है वह पश्चिम की ओर पड़ता है। किधर पड़ता है? पश्चिम की ओर। भारत से मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। जैसे डायरेक्शन बनाइएगा तो ये देख लीजिए, मान लीजिए इस डायरेक्शन में ये ईस्ट होता है और ये वेस्ट होता है। तो भारत से इधर की ओर क्या होगी? भारत से पश्चिम की ओर क्या होती है? भारत से पश्चिम की ओर सऊदी अरब पड़ता है। किधर पड़ता है? सऊदी अरब। जिधर सऊदी अरब है उधर क्या पड़ेगा? मक्का पड़ेगा। और नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान का जो मुंह होता है, सिर होता है, वह पश्चिम की ओर होता है। किधर मुड़ा हुआ होता है? पश्चिम की ओर मुड़ा हुआ होता है। नमाज पढ़ते वक्त मुसलमान का सिर पश्चिम की ओर मुड़ा होता है। और भारत से किधर पड़ता है? भारत से पश्चिम दिशा में पड़ता है मक्का। मक्के की ओर मुंह करके नमाज अदा किया जाता है। मक्के की ओर मुंह करके नमाज अदा किया जाता है। तो ये बातें थी जानकारी की। अब इससे क्या होता है? इससे आगे इस्लाम धर्म से संबंधित कई त्योहार हैं, बहुत ज्यादा त्योहार हैं जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा। अब एक याद रखिएगा, एक मुख्य बात है जो आप लोग याद रखिएगा। मोहम्मद साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर, मोहम्मद साहब के जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो त्योहार मनाया जाता है उस त्योहार का नाम है ईद उद मिलाद उल नबी। ईद उद मिलाद उल नबी। ये पर्व मोहम्मद साहब के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो आप लोगों को ये सारी बात इस्लाम धर्म से संबंधित आ गई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझ पाए होंगे। तो भारत में इस्लाम धर्म का आगमन किसके द्वारा हुआ? अरबों द्वारा। सबसे पहले किसके द्वारा हुआ? अरबों द्वारा। और 712 ईस्वी में सिंध को विजित किसने किया? अरबों ने किया था। किसने किया था? अरबों ने किया था। इस्लाम धर्म को अपनाने वालों के लिए कितने नियम दिए थे? मोहम्मद साहब ने 5 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 5 नियम दिए थे। पहला नियम कौन था? रमजान के महीने रोजा रखना। रमजान के महीने रोजा रखना और प्रत्येक दिन 5 बार नमाज अदा करना। प्रत्येक बार 5 बार नमाज अदा करना। और संपूर्ण जीवन में एक बार हज की यात्रा। संपूर्ण जीवन में एक बार हज की यात्रा। और प्रत्येक दिन कलमे की पाठ करना। प्रत्येक दिन कलमे की पाठ करना। और संपूर्ण आमदनी का कितना प्रतिशत? 10%। किस कर के रूप में? जकात कर। जकात कर क्या होता है? धार्मिक कर के रूप में दान देना। जकात कर के रूप में दान देना। भारत से मक्का किधर पड़ता है? पश्चिम दिशा में। किधर पड़ता है? पश्चिम दिशा में।
और मुसलमान लोग जब नमाज अदा करता है तो उसका मुंह किधर होता है? पश्चिम की ओर होता है। किधर होता है? पश्चिम की ओर। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे इस्लाम धर्म के बारे में, और जो इसके त्योहार से संबंधित बातें होगा वह मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।